चलो, क्या हाल मेरे दरोगाओ। उम्मीद करता हूं बढ़िया होंगे, एकदम जबरदस्त होंगे और तैयारी में लगे हुए होंगे। मैं संकेत एक बार फिर से आप लोगों का स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल रिजॉल्व विद संकेत पर। मेरे प्यारे दोस्तों, आज हम लोग सिंपल इंटरेस्ट आपके एग्जाम यूपीएसआई के लिए पढ़ेंगे। इससे पीछे हमने अभी कल कंप्लीट करा है डिस्काउंट, है ना। आज हम लोग सिंपल इंटरेस्ट पे काम करेंगे। मैंने आपसे बोला था हर चैप्टर से मोस्ट इंपॉर्टेंट 40-40 क्वेश्चन हम लोग करेंगे बिफोर योर एग्जाम, है ना। तो चलिए फटाफट विदाउट एनी डिले हम लोग शुरू करते हैं अपना सेशन। पहले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। आप लोग दही चूड़ा खा के एकदम तैयार होंगे, फटाफट उड़ाइए। चलिए, पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, बताइए। आइए बताते हैं क्या कह रहा है दोस्त। 7200 के मूलधन पर 9 महीने के लिए 50/3% के सालाना दर पर साधारण ब्याज क्या होगा। यह क्वेश्चन आपका यूपीएसआई 2021 का पूछा हुआ है ना। आइए बनाते हैं फटाफट इसको। चलिए, 7200 के मूलधन पर 9 महीने के लिए 50/3% का बनाया जाए। देखो एसआई क्या होगा। हाँ, एक बात और, आप लोगों की बेसिक बढ़िया होगी, आपने बेसिक मैथमेटिक्स पढ़ रखा होगा, आपने बेसिक एसआई सिंपल इंटरेस्ट के कॉन्सेप्ट सीख रखे होंगे, यह उम्मीद करके मैं आपको पढ़ा रहा हूं, है ना। एक क्रैश कोर्स है जो चल रहा है, समय बहुत कम है, तैयारी पूरी करनी है। देखो भाई साहब ध्यान से, 9 महीने के लिए 50/3%, तो 9 महीने में 9/12 हो गया, है ना। 50/3 का मतलब 50/3 का मतलब होता है 1/100। ये हमने क्या निकाला, एसआई निकाल लिया। कितना हो जाएगा, 50 दूना 100 हो गया ना। 3 त्रिका 9, 3 चौके 12, यहां पर 3 से 3 कट गया, आएगा कितना 1/8। एसआई आ गया। प्रिंसिपल कितना दिया है, 7200 रुपया दिया है। किसी को कोई समस्या है, 7200 का प्रिंसिपल कितना, 1/8, कितना 8 9 72, कितना रुपया हो जाएगा, 900 रुपया हो जाएगा। इसमें कोई गणित आपको लगानी पड़ी, ऑप्शन ए दिया हुआ है, एकदम सरल और सहज। बताइए कोई दिक्कत हुआ भाई साहब। जब हम एज्यूम कर लेंगे प्रिंसिपल 100% होगा तो एसआई क्या होता है, एसआई आर इंटू टी परसेंट होता है। आर दिया हुआ है 50/3, टाइम दिया हुआ है 9 महीना। जब 9 महीने को पूरा हम एनुअली चेंज करेंगे, वार्षिक चेंज करेंगे, तो ये 9/12 हो जाएगा, है ना। तो 9/12 आर इंटू टी बराबर एसआई हो गया ना। आगे बढ़े, चलिए फटाफट बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, इसको बताइए। सारे लोग फटाफट उड़ाओ, फटाफट जवाब बताइए। बताओ मेरे प्यारे दोस्तों, कह रहा है 5500 के मूलधन को सालाना 3% की ब्याज दर पर 8 महीनों के लिए निवेश किया गया, तो 8 महीनों के अंत में अर्जित साधारण ब्याज क्या होगा। सारे लोग बताइए इसको। देखिए मैं बताता हूं, सेम वही क्वेश्चन है। रेट क्या दिया हुआ है, सबको पता है मेरे प्यारे भाई। एस आई बराबर होता है आर इंटू टी परसेंट। आर कितना दिया हुआ है, 3%, माने 3/100। टाइम कितना दिया हुआ है, 8 महीना। तो 8 महीना मतलब 8/12 हो गया एनुअली। 4 दूनी 8, 4 त्याय 12, 3 से 3 कट गया। 2/100 का मतलब हो गया 1/50। प्रिंसिपल कितना दिया है, 5500, तो ऐसा ही निकाल दो। इस 5500 का 1/50 कितना हो जाएगा, 0 से 0 कट गया, 5 एकन्नम 5, 5 एकन्नम 5, 0, 110 रुपया ब्याज आएगा। क्या किसी ऑप्शन में दिया है, ऑप्शन नंबर सी जितने दोस्तों का आ रहा है वो एकदम सही और सरल। बताओ भाई, समझ में आया। किसी को कोई दुख तकलीफ दर्द और पीड़ा, मुझे नहीं लगता हुआ होगा, है ना। आप लोग मॉक वगैरह देना शुरू करिए बढ़िया से, एकदम एक एक दिन में 2-2 मॉक उड़ाइए और उसकी एनालिसिस
और ज्यादा जरूरी है ना। आपका स्कोर आप देखिए, आपका कौन सा टॉपिक कमजोर है, कौन सा ऐसा क्वेश्चन है, कौन सा कॉन्सेप्ट है जो आप भूल जा रहे हो, उसको जाकर के रिवीजन करो, उस पर प्रैक्टिस करो, है ना। टाइम बहुत कम है। और एक बार ध्यान रखिएगा, कंपटीशन इस बार यूपीएसआई में बहुत तगड़ा होगा, है ना। जल्दी ही अभी 2 से 3 दिन में आप लोगों का एसएससी सीजीएल का जो पेपर जस्ट हुआ है लास्ट प्री, उसकी एनालिसिस करवाऊंगा, है ना। तो थोड़ा सा अभी 1 से 2 दिन आप वेट करिए। देखो क्वेश्चन क्या है अगला, कह रहा है कि 22,150 पर 29% साधारण ब्याज की दर पर 9 वर्षों के लिए प्राप्त मिश्रधन क्या होगा, ये आपको बताना है। यहां पर भाई मिश्रधन पूछा है, तो सबसे पहले आपको पता होगा एसआई बराबर अगर आप निकालो तो एसआई क्या होता है, आर इंटू टी परसेंट होता है। आर कितना दिया हुआ है 29, टाइम कितना दिया हुआ है भाई 9 साल, तो 9 9 81, 8 9 दूनी 18, 2 20 6 26, 261% आ गया आपका एसआई, है ना। और मिश्रधन बताना है तो अमाउंट बराबर क्या होता है, ये होता है प्रिंसिपल प्लस एसआई होता है। तो प्रिंसिपल 100% होगा, उसमें हमने 261 जोड़ लिया, तो ओवरऑल कितना परसेंट हो गया 361%। प्रिंसिपल कितना दिया है आपको अमाउंट बताना है, तो लो बता दो 22,150 का 361% माने बटे 100। बोलो कोई समस्या। अब चाहो तो कैलकुलेट कर लो, यहां पे डिजिटल सम लगा दो, ऑप्शन दिया हुआ है तो डिजिटल सम लगा दो। सबसे पहले देखो भाई साहब, लगाओ 6 3 9 पक्का, 5 4 9, 1 एकन्नम 1, तो डिजिटल सम कितना आ गया 1 आ गया। नीचे 100 है तो डिजिटल सम 1 होगा। ऑप्शन में ऐसा कौन सा ऑप्शन है जिसका डिजिटल सम 1 होगा, देखो ये 9 कट गया, 9 कट गया, कट गया ना, और 7 5 12, 12 है 2 1 3 और 6 9, कट गया। अरे क्या लिखा है ऑप्शन ए देखो ना इधर, 79961.5, ये 9 और 9 कट गया, और 6 7 13, 13 है ना, 3 1 4 और 5 9, डिजिटल सम कितना आ गया 1 आ गया। पहला ही ऑप्शन मिल गया जिसका डिजिटल सम कितना है 1, है ना। तो यही आपका आंसर। अब जिसको ज्यादा गणित लगानी हो वो इसको कैलकुलेट कर लीजिएगा तब भी आ जाएगा, है ना। आगे बढ़े फटाफट, चलिए फटाफट अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। भाई वीडियो को आप लोग शेयर जरूर कर लें, है ना, थोड़ा सा सद्बुद्धि मिलेगी आपको, थोड़ी सी हिम्मत मिलेगी, ऊपर वाला मदद करेगा। साधारण ब्याज पर 20 वर्षों में एक धनराशि 4 गुनी हो जाती है। भाई साहब कोई समस्या है क्या, है। साधारण ब्याज पर कोई धनराशि 20 वर्षों में 4 गुनी हो जाती है। आइए बनाया जाए इसको फटाफट। 20 वर्षों में 4 गुनी मतलब कि 1 से 4, 1 से 4, ये प्रिंसिपल ये अमाउंट, हमने इसको 100 मान लिया तो ये 400 हो जाएगा ना। तो यहां पर एसआई कितना मिला उसको 300, कितने सालों में 20 वर्षों में 4 गुना हो गया, तो ब्याज की दर बताना है। मेरे प्यारे भाई 20 साल में 300 रुपया एसआई मिलता है, 20 साल में कितना रुपया 300 रुपया, तो एक साल में कितना होगा 300 बटे 20 कितना हो गया 15, और एक साल में जो देखो ध्यान से रेट क्या होता है, रेट परसेंट, ये एसआई ऑफ 1 ईयर अपान प्रिंसिपल इंटू 100%, यानी एक साल का जो एसआई होता है सिंपल इंटरेस्ट होता है, एक्चुअली वही आपका रेट होता है। तो एक साल का एसआई कितना आ गया 15 आ गया, तो यही आपका क्या हो जाएगा रेट हो जाएगा। क्या कोई ऑप्शन दिया है ऐसा, बिल्कुल ऑप्शन नंबर सी, बोलो ना सरल, बोलो ना सरल, हाँ समझ में आया, बिल्कुल आया होगा। आइए आगे बढ़ जाए फटाफट, आशीर्वाद है यार एकदम बिल्कुल दबा के भर भर के इस बार एसआई हो आप, हैं, बस थोड़ा सा इस आशीर्वाद को मेंटेन रखने के लिए आपको भी मेहनत करना पड़ेगा, हैं। मैं आपको यहाँ भागवत सुनाऊं, श्रीमद् भागवत कथा, हाँ ये बहुत अच्छी चीज है, आप लोग पढ़ा करिए टाइम निकाल कर, लेकिन सिर्फ श्रीमद् भागवत पढ़ने से सिलेक्शन नहीं होगा। वो कैसे होगा, मैथ रीजनिंग जीएस
इंग्लिश, करंट, हिंदी जब आप पढ़ोगे, हालांकि यहाँ एसआई की बात हो रही है तो अब अंग्रेजी भी मत पढ़ने लगना, है ना। चलो अगला क्वेश्चन देखो, फटाफट इसको बनाओ, फटाफट बनाओ। कह रहा है कितने वर्षों में 2500 रुपए का निवेश 12% वार्षिक ब्याज दर से किया जाए कि मिश्रधन 4900 रुपए के बराबर हो जाएगा। मैं बताऊं, सिंपल सा है, कुछ मत करो, दिमाग ही ना लगाओ। कितने वर्षों में 2500 रुपए का निवेश 12% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से किया जाए कि मिश्रधन 4900 हो जाए, है ना। प्रिंसिपल दिया हुआ है 2500 रुपया, रेट क्या दिया हुआ है 12%, तो 12/100। हमने मान लिया टाइम कितना टी, और कितना हो गया 4900 रुपया। तो ये हमारा जो फार्मूला होता है एसआई का होता है, तो एसआई बराबर क्या होगा 4900 अमाउंट है, 2500 प्रिंसिपल है, तो ब्याज कितना 4900 माइनस 2500। बोलो भाई, ये कट गया, 25 गुणे 12 गुणे टी बराबर डिफरेंस कितना होगा 0024। बहुत बढ़िया, 12 दूना 24, 200। टाइम बराबर 200/25। 25 का कितना गुना 200 होता है, आप बोलोगे 8 गुना। तो टाइम कितना आ गया मेरे प्यारे दोस्तों 8 साल। बोलो ऑप्शन कौन सा है, बी फॉर बवंडर। कौन सा ऑप्शन, बी फॉर बवंडर। क्या इस क्वेश्चन में कोई तकलीफ हुआ, मजा आ रहा है, रिवीजन हो रहा है, बढ़िया है, बढ़िया, बहुत बढ़िया। आइए फटाफट आगे बढ़ जाए। ओए होए होए, हाँ इसको बताओ फटाफट फटाफट। क्या कह रहा है मित्र, 20,000 की एक धनराशि पर 3 वर्ष के लिए 7% वार्षिक दर पर और 3200 की धनराशि पर 2 वर्ष के लिए 6% वार्षिक दर पर साधारण ब्याज का अंतर क्या होगा। ध्यान से देखो, उड़ाना सीखो, कैसे उड़ाते हैं, कैसे उड़ाते हैं भाई। 3 वर्ष के लिए 7% तो एसआई हो गया, 7 त्रिक 21% हो गया। 2 वर्ष के लिए 6% तो एसआई हो गया, 6 दूनी 12%। ये क्लियर है कलर, है ना। डिफरेंस ले लिया तो कितना हो जाएगा आपका 12, 8, 20, 21, 9% हो गया ना, 9%। आपसे बोल क्या रहा है, ओए होए होए, प्रिंसिपल अलग अलग है, प्रिंसिपल अलग अलग है ना, प्रिंसिपल अलग अलग है तो आपको करना ही पड़ेगा। सॉरी सॉरी, प्रिंसिपल अलग अलग है भैया। 2000 रुपये पर 3 वर्ष के लिए 7% वार्षिक, 7 त्रिक तो 21%, तो 21/100। इसका डिफरेंस लेना है 3200 रुपया, और 6 दूनी 12% है तो 12/100। कट गया आपका कितना 21 दूना 42 माइनस कितना जाएगा 12 दूना 24, 2 12 है 36, 2 38, कितना आएगा ये 10 और 4 का डिफरेंस 6, 11 और 8 का डिफरेंस 3, 3 का डिफरेंस कितना रुपया हो गया ओवरऑल 36 रुपीज। किसी ऑप्शन में है, बिल्कुल ऑप्शन नंबर ए। सरल है कठिन है ना। आगे बढ़े, ये ध्यान रखिएगा, मैंने पीछे थोड़ा ध्यान नहीं दिया था अभी क्वेश्चन में। यहां पर जो प्रिंसिपल है, प्रिंसिपल वो अलग अलग है भैया, तो आपको निकालना पड़ेगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं फटाफट। इसको बताएं आप लोग, कृपया कृपया इस पर अपना दिमाग लगाएं। कितना हुआ, बहुत तेजी से पढ़ा रहा हूं क्या, ये कौन सा है, ठीक ठीक ठीक, करिए करिए फटाफट बताइए। बताइए, एक धनराशि साधारण ब्याज पर निवेश करने पर 2 वर्ष तथा 6 महीने में स्वयं की 17/10 हो जाती है, स्वयं की 17/10 हो जाती है। तो यहां प्रिंसिपल और अमाउंट का रेशियो कितना आएगा 17/10 हो जाती है, मतलब पहले 10 थी, 10 का 17/10 मतलब 17। ईमानदारी से बताइएगा ब्याज कितना मिल रहा है, 7 मिल रहा है, प्रिंसिपल कितना है 10 है। ध्यान से देखो आप, होता क्या है एसआई, एसआई क्या होता है यार, PRT/100, P 10
आर का मान दिया है, नहीं दिया है, पता करना है। टाइम 2 वर्ष 6 महीने मतलब 2.5 साल। 2.5 साल का मतलब कितना हो गया, 5/2 साल, है ना। PRT अपान 100 कर लो यहीं पर, और बराबर किसके, ब्याज मतलब 7 के। हो जाएगा, उड़ाएं, उड़ाओ उड़ाओ उड़ाओ। 2 पंचे 10, पचहम 25 चौका 100, तो आर बराबर 7 गुणे 4, कितना परसेंट, 8%। मुखड़ा तेरा चौसा आंब, लगती तू सानू बॉम्ब। ऑप्शन नंबर सी। बोलो समझ में आया, क्या समझ में आया, बिल्कुल समझ में आया होगा। देवियों और सज्जनों, एक बात आपसे बतानी है, अगर आप मुझे सुन पा रहे हो, देख पा रहे हो, एक उत्तर प्रदेश पुलिस जो अपकमिंग एग्जाम है, इसके लिए एक बैच बन रहा है जिसकी टाइमिंग होगी 9 बजे से, है ना, 9 AM, और इसमें आपको करंट वगैरह भी पढ़ाया जाएगा। अगर आपको लगता है कि आपका एग्जाम किसी कारणवश, स्पेशली मैं बात करूं, अगर आपको लगता है कि आप मैथ की वजह से दोबारा फेल हो सकते हो, या आप पहली बार अप्लाई कर रहे हो यूपीपी और आप कोई रिस्क लेना नहीं चाहते हो, तो आप इस बैच को जरूर ज्वाइन करिएगा, है ना। इसका पूरा मैं आपको बताऊंगा। आप इस नंबर पे कांटेक्ट भी कर सकते हो 98 18 26 44 31 पर, है ना। इसमें आपको एकदम बेसिक से पढ़ाया जाएगा, आपका फाउंडेशन मजबूत किया जाएगा, उसके बाद प्रीवियस ईयर जितने भी यूपीपी या उसके रिलीवेंट एग्जाम्स हुए हैं वो भी करवाया जाएगा। हर सैटरडे को इसका टेस्ट होगा, है ना। और इसके साथ सब्जेक्ट जोड़े गए हैं पहली बार, वो करंट का होगा और रीजनिंग का भी आपको पढ़वाया जाएगा, है ना। लेकिन आप अगर चाहो तो मैथ्स इंडिविजुअल भी ज्वाइन कर सकते हो, और इसको अंडर एस्टिमेट मत करिएगा। अपने पिछले, अगर आपका कोई सगा भाई बहन हो उससे पूछना, जिन्होंने भी मैथमेटिक्स को अंडर एस्टिमेट किया था, इसमें सड़क पे किसी किनारे पे वैले बने घूम रहे हैं, आप रिस्क मत लीजिएगा, है ना। तो आप इसको आप ज्वाइन कर सकते हो, ठीक है भैया। फटाफट आइए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। बताइए, अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, फटाफट सारे लोग बताओ क्या कह रहा है। किसी निश्चित राशि पर 4 वर्ष के लिए 14% वार्षिक साधारण ब्याज दर से मिलने वाला साधारण ब्याज, उसी राशि पर 8 वर्ष के लिए समान दर से मिलने वाले साधारण ब्याज से इतना रुपया कम है, ये डिफरेंस दिया हुआ है। तो राशि याद करो मेरे प्यारे दोस्तों। 4 वर्ष के लिए 14%, 14 8 112 हो गया ना। एसआई का डिफरेंस देख लो, डिफरेंस ऑफ एसआई। अगला क्या है, उसी राशि पर 8 वर्ष के लिए समान दर से मतलब ऐसे 14 चौका 56 होगा, 14 चौका 56%। अब कह रहा है कि 8 वर्ष के लिए समान ब्याज दर से मतलब कि 14% ब्याज दर से, 14 8 112, SI1 हो गया 56, SI2 हो गया 112, तो इनका डिफरेंस कितना हो जाएगा भाई, 12 से 6 जाएगा 6, और यहां 10 से 5 जाएगा 5, 56% होगा कि नहीं होगा। और इसकी वैल्यू कितनी दी है, इसकी वैल्यू दी है 6160, यही तो है। और तो 56 का कितना गुना होता है 6160, है कितना जाएगा 110, बिल्कुल मुन्नी बिल्कुल, बहुत सुंदर, 110 गुना। पूछा क्या है, राशि क्या होगी, सबको पता है प्रिंसिपल राशि 100% होती है, तो 1 बराबर 110, तो 100 बराबर 110 गुणे 100, है ना। एकदम बच्चों वाला क्वेश्चन है, नहीं है। 11,000, कौन सा ऑप्शन, सी। बोलो भाई, ये सरल था कठिन, आसान है ना। बस ये बहुत मायने रखता है आप किस तरीके से क्वेश्चन बनाते हो, बहुत ज्यादा मायने रखता है। वहां पर जब आप पेपर देने जाते हो ना, तो कई बार ह्यूमन एरर होता है ना। आपको आइडिया लगता होगा, आते हुए क्वेश्चन गलत होते हैं, आप ऑप्शन गलत करके आ जाते हो, बहुत सारी चीजें। उन चीजों से अगर आपको बचना हो तो उसके लिए आपकी जो प्री प्लान है या जो प्री प्रिपरेशन है वो बहुत तगड़ा होना चाहिए। आपको बढ़िया क्वेश्चन पहले से प्रैक्टिस करके जाओ,
एग्जामिनेशन हॉल में जब आप बैठो ना, दिमाग को थोड़ा कम प्रेशर पड़े, हैं, आप कॉन्फिडेंट रहो, आप मोटिवेटेड हो एग्जाम के लिए, ना कि एकदम नीरस दबे कुचले पहुंच गए, अरे यार देखो क्या होगा। वही होगा जो मंजूर आप होगा और संकेत होगा। क्या हुआ, है ना। तो इसलिए आप इधर से आ जाओ, ले लो। तो इसलिए आप परेशान मत होइए, है ना। बस मेहनत करिए, मेहनत करिए, थोड़ी सी ऊपर वाले की भक्ति करिए, वो सुनेगा जरूर, दयालु बहुत है। उसने टकलों को बाल दे दिया यार, तुम्हें तो कैरियर चाहिए। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ फटाफट देखिए इसको। साधारण ब्याज पर निवेश किया गया धन 18 वर्षों में अपने आप का 3 गुना हो जा रहा है। क्या हो गया, ज्ञात कीजिए कि उसी ब्याज दर पर कितने वर्षों में यह धन अपने का 19 गुना हो जाएगा। देखो यार, पहले वो 3 गुना हो गया तो 1 से 3, बहुत प्यार से बनाओ। नजरों में तेरी कशिश का आलम, दिल में है अरमानों की सरगम। अरमान किसकी है, मैथमेटिक्स की है। कशिश का आलम मतलब ज्वाइनिंग लेटर का एक खुशनुमा आलम दिमाग में बना हो। कवि की कल्पनाएं बहुत सुंदर हैं, वही अप्लाई करना है। साधारण ब्याज पर निवेश किया गया धन 18 वर्षों में अपने का 3 गुना हो गया, मतलब 1 से कितना हो गया, 3 गुना हो गया। पक्का है। तो यहां पर कितना बढ़ गया, ब्याज कितना मिला, 2 मिला। कितने साल में हुआ है ये कहानी भैया, 18 साल में हुआ है। कितने साल में, 18 साल में ब्याज उसको 2 मिल रहा है। 18 साल में ब्याज कितना मिल रहा है, 2 मिल रहा है। कह रहा है ज्ञात कीजिए उसी ब्याज दर पर कितने वर्षों में यह धन अपने का 19 गुना हो जाएगा। मतलब कि 1 से कितना हो गया, 19। अब ब्याज कितना चाहिए, 18। मेरे प्यारे भाई 18 साल में 2 यूनिट ब्याज मिला है ना, तो 18 ब्याज चाहिए, तो 2 का 9 गुना 18 होता है। हाँ, तो यहां पर टाइम भी तो 9 गुना हो जाएगा। टाइम भी 9 गुना, दिख नहीं रहा है क्या, वहां देखो जरा, क्लियर है जो। तो 9 18 नवैया कितना होता है, 162 साल। कितना साल हो गया, 162 साल। कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर बी। बोलो भाई समझ में आया। वहां पे देखो कट तो नहीं हो रहा है, ज्यादा इधर तो नहीं लिख दिया है ना। अरे कोई दिक्कत नहीं है, देख सकते हो आप। सही है सब सेट, आगे बढ़े, कटेगा नहीं ना अपलोड करने में, बस ठीक। चलिए फटाफट अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन देखिए बाबू भैया। साधारण ब्याज के तहत एक धनराशि 3.5 वर्षों में अपने से 2 गुना हो जाती है। कितने वर्षों में यह अपने आप की 48 गुना हो जाएगी। बताइए फटाफट, बताइए फटाफट, बताइए बताइए बताइए। मैं बताऊं क्या, मैं बताऊं क्या। साधारण ब्याज के तहत एक धनराशि 3.5 वर्षों में अपने का 2 गुना हो गई, मतलब एक थी कितनी हो गई, 2 हो गई, तो ब्याज यहां पर 1 मिला। ये 1 यूनिट ब्याज कितने वर्षों में मिला है भैया, 1 यूनिट ब्याज मिला है 3.5 साल में। यही तो है, आपसे बोल रहा है कितने वर्षों में यह अपने का 48 गुना हो जाएगी। अपने का 48 गुना मतलब 1 से 48 होना है, तो ब्याज कितने पाने की उम्मीद किए बैठे हो, 47 यूनिट। भैया 1 यूनिट ब्याज मिला 3.5 साल में, 47 यूनिट तुम्हारी उम्मीद है, तो 47 यूनिट कितने में मिलेगा, 1 का 47 गुना मेरे यारो, तो 3.5 का 47 गुना कितना हो जाएगा। ऑप्शन देख लो, सब में 5 ही दिया है हरामखोर, तो कितना हो जाएगा ये 164.5 साल। आप सॉल्व कर लीजिएगा। बोलो ना, बोलो ना, क्या बोलोगे तुम उतनी दूर से, तुमसे कमेंट तो होता नहीं है ना। बताओ सरल था कठिन, बोलो हो, सही है। इसकी पीडीएफ मेरे प्यारे दोस्तों, इसकी पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल किस पे, रिजॉल्व विद संकेत पर मिल जाएगी। आप जाएं वहां से पीडीएफ प्राप्त करें और इसको बनाएं, है ना। ऐसे अगर आप कर रहे हो, आप मेरी क्लास पढ़ रहे हो, मैं यहाँ पे कैलकुलेशन करवा रहा हूं, प्रैक्टिस करवा रहा हूं, कॉन्सेप्ट बता रहा हूं, आप ईयरफोन लगाए लाइब्रेरी के किसी एकांत कोपचे में बैठ के एकांतवास धारण किए हो और आप सिर्फ मुझे देख रहे हो, कलम हिला रहे हो ईयरफोन लगा के,
वो प्रिपरेशन नहीं है ना। वो मैं लगा रहा हूं, आप मुझे निहार रहे हो अपनी खूबसूरत आंखों से, हैं। उसमें एहसास होता है कि तैयारी बहुत अच्छी चल रही है, तैयारी बहुत अच्छी से नहीं चल रही है। वो उसको बोलते हैं, शास्त्रों में कहा गया है आपका बहुत अच्छे से कट रहा है। क्या कट रहा है? समय कट रहा है। आप क्या करोगे मेरे प्यारे भाई, आप जाइए टेलीग्राम पर पीडीएफ उठाइए, उसको खुद से सॉल्व करिए। और भी अच्छा बताऊं, उस पीडीएफ की हार्ड कॉपी निकालिए, आप फिर सॉल्व करिए। कोई कुछ बदलाव नहीं हुआ है, बस आपका बहुत अच्छे से काटा जाए उसके लिए आपको ऐसा कुछ कहानियां बता के समझा दिया गया है। कुछ भी डिजिटल नहीं है ना। पेपर होने लगा है, कंप्यूटर पे सारा कुछ सेम है, लेकिन वही लड़का आज भी सिलेक्ट हो रहा है जो आज के 10 साल पहले वाला हो रहा था, है ना। वही कॉन्सेप्ट है, वही मैथमेटिक्स है, वही रीजनिंग है, वही इंग्लिश है, और वैसा ही छात्र सिलेक्ट हो रहा है ना। प्रीवियस ईयर लीजिए, आप देखिए आपको क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है। हार्ड कॉपी तो एकदम आप इग्नोर किए जा रहे हो यार। कितना खतरनाक आप डिजिटल इंडिया के हिस्सा बने हुए बैठे हो, हैं। हार्ड कॉपी पे प्रैक्टिस करिए, बैठिए, देखिए कहाँ गलतियां होती हैं। अभी क्या है ना, आपने अपने दिमाग को बहुत कामचोर बना दिया। हल्का सा भी फंसने फंसाने वाला होता है, हल्का सा भी लगता है दिमाग को इफर्ट लगाना पड़ेगा, आप क्या करते हो, तुरंत वीडियो देख लेते हो, खत्म कहानी। जो दिमाग थोड़ा सोच सकता था वो भी गया। फिर ये सब आप कहाँ पे खामियाजा भुगतते हो? जब आप एग्जाम देने जाते हो भाई। कहाँ जाते हो? एग्जाम देने जाते हो। वहां पे आपके ये सारे दुख एक साथ आप पे हावी होते हैं, आप फेल हो जाते हो। यही तो होता है। तो पहले अपने दिमाग को कसरत कराओ, उनको मेहनत कराओ थोड़ा, है। आइए फटाफट आगे बढ़े। बताइए अगला क्वेश्चन क्या होगा। क्या कह रहा है? कह रहा है साधारण ब्याज पर एक राशि 8 वर्षों में दोगुनी, समान ब्याज दर पर 25,000 की राशि कितने वर्षों में 1 लाख हो जाएगी। तो आइए देखा जाए। सबसे पहले तो चेक करो, 25,000 की राशि थी, कितनी हो गई? 1 लाख हो गई। ये कट गया, कट गया। 25 एकन्नम 25, 25 चौका 100। एक से कितना हो गया? 4। तो यहां पर ब्याज कितना मिला बाबू? 3 मिला। आगे क्या बोल रहा है? साधारण ब्याज पर एक राशि 8 वर्षों में दोगुनी हो रही है। 8 वर्षों में दोगुनी हो रही है यार। पहली लाइन, 8 वर्षों में दोगुनी मतलब 1 से 2। यहां पर ब्याज कितना मिला? 1। कितने साल में भैया? कितने साल में यार? 8 साल में। 8 साल में ब्याज 1 यूनिट मिला। यहां पर ब्याज कितना मिला है? 3 यूनिट। कितने वर्षों में हो जाएगा? अब आपको बता देना है, टाइम ही तो बताना है। सबसे पहले आर निकालो, यहां से आर निकालो। आर कैसे आएगा? कुछ करना ही नहीं है यार, हो गया। समय बताना है ना। समान ब्याज दर पर कितने वर्षों में। देखो जरा, 8 साल में 1 यूनिट, 8 साल में 1 यूनिट, तो कितने सालों में होगा ये 3 यूनिट? 24 साल भाई साहब। कितने साल में? 24 साल। 1 यूनिट 8 साल, तो भैया 3 यूनिट 8 गुणे 3 बराबर 24 साल। क्या किसी ऑप्शन में दिया है? कौन सा वाला? ऑप्शन डी, डी फॉर दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे, है ना। बोलो समझ में आया? अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ जाए फटाफट, पक्का है? आगे बढ़े, चलिए। खचा, खचा, बताइए क्या हुआ? नजरों में तेरी कशिश का आलम, दिलों में है अरमानों की सरगम। यही गाना भी पीछे भी गाया था क्या? यही गाना कहा जाता है। आओ चलो अगला क्वेश्चन देखो। एक राशि को 3 वर्षों के लिए एक निश्चित दर पर साधारण ब्याज पर रखा गया था। इसे 2% अधिक दर पर रखा गया होता तो 420 रुपया अधिक प्राप्त होता। मेरे प्यारे भाई, टाइम आपका दिया हुआ है 3, है ना। कह रहा अगर 2% अधिक कर दिया गया होता दर, तो जो टाइम तो अभी भी उतना ही है ना 3। क्या बस समय की रेट के बारे में क्या बोल रहा है कि इसको 2% अधिक कर दिया गया होता। सबको पता है जो एसआई होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शन टू आर इंटू टी परसेंट। बोलो होता है नहीं होता है? अरे आर के साथ में परसेंटेज नहीं लगा होता। एसआई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शन टू आर परसेंट इंटू टी। अगर तुमने आर को छेड़ दिया तो एसआई छिड़ेगा। अगर तुमने रेट बढ़ा दिया तो ब्याज बढ़ेगा, रेट घटा दिया तो ब्याज घटेगा, टाइम बढ़ा दिया घटा दिया तो सेम, है ना। तो यहां पर रेट बढ़ रहा है तो एसआई भी वैसे ही बढ़ेगा। रेट कितना बढ़ गया?
रेट कह रहा है 2% बढ़ गया, तो ब्याज एसआई कितना बढ़ जाएगा? 3 दूनी 6% बढ़ गया, और इसकी वजह से कितना रुपया ज्यादा प्राप्त हुआ है? 420, मतलब 6% जो है 420 के इक्विवेलेंट होगा। देन 1% इक्वल टू 6 सत्ते 42। क्या बोल रहा है? राशि मतलब 100%, किसके बराबर? 70 गुणे 100 बराबर कितना हो गया? 7000। क्या कोई सा ऑप्शन है? बी फॉर बाबूलाल, बी फॉर बाबूलाल। बोलो भैया, समझ में आया? पक्का है? अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़े, आइए फटाफट फटाफट फटाफट। कह रहा है यदि साधारण ब्याज की वार्षिक दर 11% से बढ़कर 17.5% हो जाती है तो एक व्यक्ति की वार्षिक आय 1071.20 तक बढ़ जाती है। ठीक है, उसी राशि पर 5 वर्ष के लिए 10% की दर से, उसी राशि पर मतलब यहां से हम प्रिंसिपल निकाल लेंगे। प्रिंसिपल निकालने के बाद उस पर हम 5% 5 साल के लिए 10% रेट लगा देंगे, ऐसा ही आ जाएगा। तो कैसे करेंगे? ध्यान से देखो, ध्यान से देखो। सबसे पहले आप डिफरेंस इन रेट निकालो। रेट भैया 11% था, 17 से ही 1/2% हो गया, तो गैप कितना हो जाएगा? 17.5 माइनस 11%, कितना आएगा ये? 17 से 11 घटा लिया 6, तो 6 से ही 1/2% रेट आ गया। टाइम कितना दिया है? यदि साधारण ब्याज की वार्षिक दर 11% से बढ़कर इतनी हो गई तो एक व्यक्ति की वार्षिक आय इतना रुपया बढ़ जाती है ना? तो आओ देखा जाए भैया, 6 दूनी 12, एक 13/2% ब्याज में डिफरेंस आया है, और धन में डिफरेंस कितना हो गया? 1071.20। यहां से सीधा सीधा आप 100% प्रिंसिपल निकाल लो। आ जाएगा नहीं आ जाएगा प्रिंसिपल? कितना हो जाएगा? 1071.20 अपान 13 इंटू 2, है ना? प्रतिशत है तो 100 से भी गुणा करवा लेंगे, है ना? ये बटे प्रतिशत है ना, तो बटे 100 होगा, वहां जाएगा 100 से गुणा हो जाएगा। इसको आप कैलकुलेट करोगे तो कितना आएगा वैसे? हैं? देखो ध्यान से, दशमलव तो हट जाएगा, 100 से गुणा होगा, 2 से मल्टीप्लाई करा दो, 2 शून्यम शून्य, 2 दूनी 4, 2 कम 2, 2 सत्ते 14, 1 2 शून्यम शून्य 1 और 2 कन्नम 2, 21 42 40। ये आ गया आपका प्रिंसिपल। कहां गलत हो गया? सही तो है, 21 42 40। एक अंक है कि 2? हाँ 2 अंक है, 0 है तो एक 0 और होगा। सही है सही है, दशमलव के बाद 2 0 है ना, तो 2 ही माना जाएगा। हो गया। अब क्या किया जाए? बटे 13 लिखा है यार, बटे 13 कितना आएगा ये? इसको कैलकुलेट करो फटाफट, कितना आएगा? बिल्कुल 16480, 16480 रुपया, है ना? ये आ गया हमारा प्रिंसिपल। अब आगे आपसे पूछ रहा है कि उसी राशि पर 10% की दर से साधारण ब्याज, एसआई बता दो। उसी राशि पर 16480 5 साल के लिए 10% की दर से, मतलब 10/100, ये कट गया। हो गया 5 8 40, कितना जाएगा ये? सब में तो 0 दिया है। 5 8 40, 4 5 के 20, 4 24, 2 5 30, 2 32, 3 और 5 कन्नम 5 3 8, 82 40 है कहीं? कहाँ है? 82 40, ऑप्शन नंबर डी, ये एकदम सही है। बोलो भाई साहब, है ना? अगला क्वेश्चन देखो। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट कह रहा है अजय ने अपनी जमा पूंजी एक बैंक में निवेश की, ये राशि साधारण ब्याज से 2 साल में 1120 और 5 साल में 1300 हो गई। देखो एक ट्रिक बताता हूं, इसको ध्यान में रखिएगा, और ये बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से। ये हमारा कोई प्रिंसिपल है ना? 2 साल में कितना हो गया? 1120 रुपया, और कह रहा है यहां से 5 साल में कितना हो गया है? 1300 रुपया। मेरे प्यारे भाई, यहां से यहां तक 5 साल, ये 2 साल, तो ये गैप कितने साल का है? 3 साल का नहीं होगा? 3 साल में ब्याज कितना मिल रहा है?
1120 था, 1300 हो गया, तो कितना हो जाएगा? 20 और 80, 1200, 100, 180 रुपया हुआ। हो गया नहीं हो गया? 3 साल का गैप हो गया 180 रुपया। कितने साल का? 3 साल का गैप। तो ये 2 साल का गैप कितना हो जाएगा? 180 बटे 3 गुणे 2, 3 छक 18, 6 दूनी 12, 120 रुपया हो जाएगा नहीं हो जाएगा? 120 रुपया ब्याज मिलने के बाद कोई धन 1120 हो गया। 120 रुपया भाई 2 साल में ब्याज कितना आया? 120। तो 120 रुपया ब्याज मिलने के बाद कोई धन 1120 हो गया, तो प्रिंसिपल क्या हो जाएगा? 1120 रुपया में से ब्याजवा को घटा दो 120, तो प्रिंसिपल नहीं हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा? 1000 रुपया। कितना हो जाएगा? 1000 रुपया इज योर राइट आंसर। बोलो, समझ में आया? एकदम जुगाड़ से करो, जुगाड़ लगाओ, जुगाड़, है ना? आइए फटाफट आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, बताइए फटाफट, फटाफट बताइए। ये क्वेश्चन मेरे प्यारे दोस्तों होमवर्क है। कैसा वर्क है? होमवर्क है। इसको आप ट्राई करिए। सेम जो भी पीछे हमने ये क्वेश्चन किया है ना, बिल्कुल इसी की छोटी बहन है, अरे हमारी तुम्हारी मौसी है ये। इसको आप खुद से सॉल्व करिए। अगर ये नहीं बनता है, मैं इसकी आपको अपने इंस्टाग्राम रिजॉल्व संकेत और यूट्यूब चैनल पर शॉर्ट वीडियो भेज लूंगा। लेकिन आप लोग खुद से बनाओ मेरी भाई, है ना? खुद से बनाओ यार, खुद से प्रैक्टिस करो, खुद का भी दिमाग लगाओ, थोड़ा तो जोखिम डालो, है? दिमाग नहीं फटेगा, इसका इस्तेमाल करोगे और आप पे विश्वास दिलाएगा। तो अभी हमारी ये पहली क्लास हुई है सिंपल इंटरेस्ट की, अभी एक और क्लास आएगी, है ना? फिर एसआई करके एग्जाम तक आपके हम लोग सारा कवर करेंगे। पूरा का पूरा फोकस हमारा और आपका किस पर है? प्रीवियस ईयर। भाई प्रीवियस ईयर पे बहुत वेल कमांड होनी चाहिए। अगर प्रीवियस ईयर आपका नहीं तैयार है, आपके अगर प्रीवियस ईयर में हाथ तंग है, तो बड़ी दिक्कत होने वाली है हमारे आपके साथ, है ना? फिर आपका एग्जाम नहीं होगा, आप एकदम निराश रहोगे, हमें भी तकलीफ होगी। इसके लिए हमें आपको क्या करना भाई? मेहनत करना है, पहले से प्रैक्टिस करके जाना है खूब ढेर सारा, है? तो हम लोग कल फिर मिले, पक्का ना? चलिए ठीक है, आप लोग ख्याल रखिए, पढ़ते रहिए। थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू ऑल।